तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विच फिश हैज़ रिसेंटली बिन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट फिश ऑफ गुजरात, एंड द आंसर इज घोल फिश। हाँ जी। जो घोल फिश होती है, जिसको कि ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर के नाम से भी जानते हैं, उसको गुजरात की राज्य मछली के तौर पर चुना गया है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि घोल फिश क्या है, क्यों इसको गुजरात की राज्य मछली के तौर पर चुना गया। क्योंकि तीन मछलियां और भी लाइन में लगी हुई थी राज्य मछली बनने के लिए, पर उनको ना चुनकर घोल फिश को चुना गया। आखिर क्यों? आखिर क्यों? तो जब ये प्रोसेस चल रहा था कि स्टेट फिश डिसाइड करने का, तो उसके अंदर चार मछलियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। उनमें से रिबन फिश, पॉम्फ्रेट एंड बॉम्बे डक अलॉन्ग विथ घोल फिश विच इज़ ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर। ये चार मछलियाँ इस प्रोसेस के अंदर थी। पर उनमें से जो ये ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर विच इज़ ऑल्सो नोन एज घोल फिश, इसको प्रेफरेंस दी गई। इसका कारण था इसकी यूनिकनेस, साथ ही साथ इसकी इकोनॉमिक वैल्यू प्लस नीड फॉर कंजर्वेशन। तो कॉन्टेक्स्ट यही है कि गुजरात रिसेंटली डिक्लेयर्ड द ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर, जिसका साइंटिफिक नेम है प्रोटोनिबिया डाइकैंथस, लोकली नोन एज घोल फिश, एज द स्टेट फिश। ठीक है, तो अब आइए जानते हैं कि व्हाट आर द की फैक्ट्स अबाउट घोल फिश। तो पहला जान लेते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये कहाँ पर पाई जाती है। द घोल फिश इज प्राइमरीली फाउंड इन द इंडो पैसिफिक रीजन। जो इंडो पैसिफिक रीजन है, आप ये मैप देख सकते हैं, इन एरियाज में ये जो मछली है ये पाई जाती है। इट्स हैबिटेट स्पैन्स फ्रॉम द पर्शियन गल्फ टू द एक्सपेंसिव वाटर्स ऑफ द पैसिफिक ओशन। तो आइए अब जानते हैं कि इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है। द घोल फिश हैज़ अ सब्सटेंशियल मार्केट डिमांड इन चाइना एंड अदर एशियन कंट्रीज। ये जो फिश है, इसकी डिमांड जो एशियन कंट्रीज हैं, एशिया की कंट्रीज हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, पर्टिकुलरली चाइना के अंदर। घोल फिश इज़ ऑल्सो नोन एज सी गोल्ड फॉर इट्स हाई मार्केट वैल्यू। इसको सी गोल्ड के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। Its meat is exported to European and Middle Eastern countries, while the dried air bladder is in high demand, especially in China. अगर हम बात करें मीट की, तो मीट की डिमांड है यूरोप वाली साइड और मिडल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर। और चाइना क्या डिमांड करता है, तो वो मीट नहीं, इनके अंदर वो होते हैं एयर ब्लैडर्स। ये आप फोटो देख लीजिए, ये ना बलून टाइप के पैकेट होते हैं इनके अंदर, जिसके अंदर हवा भरी होती है, जो कि इनको तैरने में या इनको थोड़ी सी बॉन्सी प्रोवाइड करती हैं ताकि ये ईजिली तैर सकें। तो ये जो ब्लैडर्स हैं ये बड़ा हाई डिमांड में हैं चाइना के अंदर। ठीक है, इनको सुखाकर बेचते हैं। अ किलोग्राम ऑफ घोल कैन फैच बिटवीन ₹5,000 टू ₹15,000 इन गुजरात। अगर हम बात करें 1 किलो घोल फिश की, तो ये 5,000 से 15,000 के बीच में गुजरात के अंदर बिकती है। द ड्राइड एयर ब्लैडर, कंसिडर्ड द कॉस्टलीस्ट पार्ट, कैन रीच अमाउंट्स एज हाई एज ₹25,000 अ किलोग्राम इन द एक्सपोर्ट मार्केट। और ये जो ड्राइड एयर ब्लैडर्स हैं, अगर इनकी कॉस्ट देखें तो ये 25,000 तक जा सकते हैं 1 किलो के लिए। तो आइए बात करते हैं कि इस फिश को खाने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। गुड फॉर आई हेल्थ एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग आई साइट। आँखों की तंदुरुस्ती के लिए ये जो फिश है वो बढ़िया है। प्रिवेंट एजिंग एंड रिंकल्स। अगर आपके बुढ़ापा आ रहा है या झुर्रियाँ आ रही हैं तो उसको भी ये काफ़ी हद तक रोकती है। द collagen content in the whole fish prevents wrinkles and also keeps the elasticity of the skin intact. कॉलेजन जो है ये एक प्रोटीन होता है हमारी बॉडी के अंदर। 30% जो बॉडी में प्रोटीन होता है वो कॉलेजन ही होता है। और ये जो है प्रोटीन, ये प्रिवेंट करता है, क्योंकि इसके फिश के अंदर ज़्यादा होता है, तो आप इसको अगर खाते हैं तो ये आपको प्रिवेंट करेगा कि आप बूढ़े ना हो जल्दी, आपके रिंकल्स ना आएँ, जवान रहें आप। Omega-3 content in whole fish improves the intelligence quotient of infants if fed on a regular basis. It stimulates the growth of brain cells. अगर आप छोटे छोटे बच्चों को ये मछली खिलाते हैं तो जिनका IQ है, ठीक है, वो स्ट्रांग होता है, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 होता है जो कि आपके ब्रेन सेल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और ब्रेन सेल्स अच्छे तरीके से डेवलप होते हैं। तो अगर हम बात करें कंजर्वेशन स्टेटस की, कि इन फिशेस को
किस कैटेगरी में रखा गया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर दैट इज़ IUCN के द्वारा। तो उन्होंने इसको रेड लिस्ट में नियर थ्रेटन कैटेगरी में इसको डाला हुआ है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। मिलते हैं आपको कल अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय। बाय।